नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की किन विषयों को लेकर हुई थी बात। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद किया खुलासा। आपको बता दें कि आज एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की 20 से 25 मिनट तक इसमें संजय राउत के ऊपर ईडी की कार्यवाही को लेकर कवायद की गई आज शरद पवार की तरफ से, और कहा गया कि जिस तरीके से संजय राउत के ऊपर ईडी का कल जो एक्शन हुआ है वो सही नहीं था। संजय राउत एक राज्यसभा के सांसद हैं और इसके साथ वो एक पत्रिका के यानी कि सामना के संपादक भी हैं। अगर वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो उनके ऊपर बदले की कार्यवाही की गई है, जहां पर एक तरफ शरद पवार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संजय राउत को लेकर कवायद की, तो वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक और अनिल देशमुख को लेकर नहीं किया कोई जिक्र। आपको बता दें कि आज 4 बजे शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में, जिसमें तमाम पत्रकारों की तरफ से सवाल पूछे गए और खुद शरद पवार ने भी बताया कि आखिरकार 25 से 30 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शरद पवार की क्या मुलाकात हुई। शरद पवार ने बताया कि मैं देश के प्रधानमंत्री से मिलने गया था और मैं अकेला इस मीटिंग में मौजूद नहीं था। मेरे साथ लक्षद्वीप के 2 सांसद भी मौजूद थे जिन्होंने लक्षद्वीप के मुद्दों को लेकर देश के प्रधानमंत्री से बातें की। और इसके साथ ही बताया शरद पवार ने कि किस तरीके से महाराष्ट्र के और भी मुद्दों को लेकर शरद पवार ने बात की। और इसी के साथ शरद पवार ने मुद्दा उठाया राज्यपाल को लेकर। उन्होंने कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हम पहले ही पत्र सौंप चुके हैं 12 विधायकों की नियुक्ति के लिए, पर अभी तक वो नियुक्ति नहीं हुई है और इस पर देश के प्रधानमंत्री को हमें जानकारी देनी थी, क्योंकि ये मुद्दा है काफी समय से लंबित पड़ा है, तो इस पर कोई एक्शन केंद्र सरकार को लेना चाहिए। इन मुद्दों पर हमारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई। आपको बता दें कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के कई मायने पहले निकाले जा रहे थे जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने नहीं आई थी, क्योंकि महाराष्ट्र में तमाम नेताओं के ऊपर अब ईडी से लेकर आईटी और तमाम केंद्रीय एजेंसियों की जो जांच है वो एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। जांच का दायरा बड़े नेताओं की गलेवान तक पहुंचता जा रहा है और यही मायने निकाले जा रहे थे इस मीटिंग के कि शरद पवार ने कहीं ना कहीं जो अभी अनिल देशमुख को दिल्ली लाया जा रहा है, तिहाड़ जेल लाया जा रहा है, नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और वहीं दूसरी तरफ प्रॉपर्टी यानी कि 11,000 करोड़ से ऊपर की जो संपत्ति है जिसे जब्त किया गया कल संजय राउत की, ये सारी चीजें हैं जो कि शरद पवार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और ये चीजें अगर ऐसे ही करके कड़ियां खुलती हैं तो शरद पवार के कई और बड़े नेता जो कि केंद्रीय एजेंसियों की जांच की एजेंसी जो जांच चल रही है वहां तक जा सकते हैं, एजेंसियों के हाथ बड़े नेताओं की गलेवान तक पहुंच सकते हैं और इसी संदर्भ में ये मुलाकात हो सकती है। और जो तकाजे लगाए जा रहे थे आज वही चीजें शरद पवार के द्वारा भी बोली गई है कि संजय राउत के ऊपर ईडी की कार्यवाही को लेकर सवाल उठाए गए हैं शरद पवार की तरफ से कि आखिरकार क्यों संजय राउत के ऊपर ये एक्शन लिया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि संजय राउत कल से ही शरद पवार के साथ हैं। कल रात जो डिनर पार्टी हुई थी शरद पवार के घर पर, उस पार्टी में भी संजय राउत मौजूद थे और आज फिर से एक बार संजय राउत की कवायद शरद पवार ने की है और उसके साथ ही फिर से एक बार राज्यपाल को लेकर ये सुर्ग छेड़ा है कि राज्यपाल जो है वो एमवीए सरकार के कहने पर काम नहीं कर रहे हैं। 12 विधायकों का जो मुद्दा है वो लंबित पड़ा है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि आज शरद पवार से मीडिया कर्मियों की और पत्रकारों की तरफ से ये सवाल पूछा गया है यूपीए को लेकर, जिस तरीके से ममता बनर्जी और जो तमाम लोग हैं वो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। बार बार पर पत्र एक दूसरे को लिखे जाते हैं, बीजेपी गैर शासित राज्यों में भेजे जाते हैं, उसको लेकर भी आज साफ कर दिया शरद पवार ने। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि मैं यूपीए का अध्यक्ष बनने के लिए, प्रमुख बनने के लिए मैं इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता हूं, मैं इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूं। और वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार कर रही एमवीए सरकार को लेकर फिर एक बार बड़ा दावा किया गया शरद पवार की तरफ से और कहा गया कि इस बार अगर विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में होते हैं तो एमवीए सरकार फिर एक बार बनकर महाराष्ट्र में आएगी। इन 3 पार्टियों की जो सरकार है वो महाराष्ट्र में फिर एक बार बनेगी। यानी कि आज बड़े दावे किए गए हैं शरद पवार की तरफ से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें शरद पवार ने तमाम मीडिया
कर्मियों से बात की, उनके सवालों का जवाब दिया और साथ ही अपनी पार्टी के नेताओं को छोड़ बात की गई है संजय राउत के बारे में कि आखिरकार उनके ऊपर हमला क्यों किया गया। उनके ऊपर हमले का मतलब है कि ईडी की जो जांच है, इतनी बड़ी संपत्ति जो है, इतनी जो कुड़क कर ली गई है और साथ में ये भी कहा गया है कि उनका जो घर है वो सीज कर लिया गया है। आपको बता दें कि कल ईडी की तरफ से संजय राउत और उनकी बीवी के नाम पर जो प्रॉपर्टी है उनके ऊपर एक्शन लिया गया, जिस मामले में किरीट सोमैया जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की मांग की गई थी ईडी की तरफ से कि इसमें क्या भूमिका है संजय राउत की। प्रवीण राउत का ये पूरा मामला था और इसमें अब जाके संजय राउत का नाम सामने आया, जिसमें 1100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को सीज कर लिया गया संजय राउत की। उसके बाद संजय राउत को सीएम उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार का फोन गया और उसके बाद एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, डिनर रखा गया और उसके बाद आज ये मुलाकात हुई। यानी कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार को ये डर सताने लगा है कि जांच की जो एजेंसियों के जो दायरे बढ़ रहे हैं वो और बड़े नेताओं तक पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि इस मीटिंग से पहले अजीत पवार से भी पूछा गया था कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी के बीच में क्या मुलाकात हो सकती है, जो अभी 20 से 25 मिनट तक हुई। उसके बीच में भी अजीत पवार ने कहा था कि मैं अभी सवेरे से बिजी हूं और मुंबई से बाहर हूं, ये सब चीजें मुझे मुंबई जाकर पता चलेंगी। और उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था कि जरूरी है कि किसी खास मुद्दे पर बात की होगी शरद पवार ने, और इसके साथ ही उन्होंने इसी मुद्दे को उठाया था जिसमें 12 विधायकों को लेकर बार बार पर बात रखी जा रही है। अब देखना अहम ये होगा कि किस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है एनसीपी चीफ शरद पवार ने। और वहीं कहीं ना कहीं ये खबरें भी लगातार आती रहती हैं कि एनसीपी अब लगातार कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ाने की। आज ये पहली बार नहीं है कि शरद पवार की सरकार बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात हुई है। इससे पहले जिस वक्त पर सरकार को लेकर अनबन थी और पता नहीं था कि कौन सी सरकार बनने वाली है महाराष्ट्र में, यानी कि 20 नवंबर 2019 को भी शरद पवार देश के प्रधानमंत्री सरकार को लेकर पहले ही बात कर चुके हैं, मीटिंग हो चुकी है। और उसके बाद अगर हम बात करें 2021 की, तो 2021 में भी देश के प्रधानमंत्री और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की मुलाकात हुई और अब ये तीसरी बार है जब मुलाकात हुई है शरद पवार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यानी कि ये दर्शाता है कि जब भी ईडी की रेड या फिर बड़े नेताओं के ऊपर कार्यवाही होती है तब ही शरद पवार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचते हैं और अपनी मांग यानी कि जो भी विषय होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ आपको ये भी बताते हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है और इतने और सवेरे से ही देश के प्रधानमंत्री बिजी चल रहे हैं, पर इतने बिजी स्केड्यूल में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के लिए टाइम निकाला। यानी कि इस मीटिंग को लेकर जो लगातार चीजें खबरें आ रही थी सियासी गलियारों से, चीजें यही निकल कर आ रही थी कि ईडी और केंद्रीय एजेंसी जितनी तरीके से बड़े नेताओं के ऊपर और भ्रष्टाचारों को एनडीए सरकार की जो भ्रष्टाचार है उन्हें जनता के सामने रख रही है, नेताओं के ऊपर एक्शन कर रही है, इन्हीं सब चीजों के मसले के बारे में बात करने गए हैं शरद पवार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अब देखना अहम ये होगा क्या कार्यवाही को लेकर लगातार एनडीए सरकार जो कि सवाल उठाती है और हमेशा ये कहा जाता है कि बदले की कार्यवाही से केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं या फिर हमारी सरकार को तोड़ने के लिए केंद्रीय एजेंसी इस तरीके की बातें कर रही हैं। और यही बयान सामने आया छगन भुजबल का, उनका भी ये कहना है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में रेड डाली जा रही है ये बदले की कार्रवाई है, यानी कि जहां केंद्रीय एजेंसियां अपने तरीके से निष्पक्ष होकर जांच कर रही हैं और अपने नेताओं का जो भ्रष्टाचार निकल कर सामने आ रहा है उसको अजीत पवार से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और संजय राउत हमेशा इसी का नाम देते हैं और बार बार पे ये कहा जाता है कि ये बदले की कार्यवाही है। पर आज जो महाराष्ट्र की जनता है वो असलियत जानती है और यही बड़ा कारण है कि आज इस मीटिंग के बाद भी यही चीजें दिखाई जा रही हैं। तमाम लोग जो हैं वो इस मीटिंग को लेकर भी पहले से ही ट्वीट कर रहे थे और अपनी राय रख रहे थे कि जहां तक है शरद पवार को किन्हीं चीजों का खतरा नजर आ रहा है और जिसके लिए वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए गए हैं, क्योंकि अब जो जांच का दायरा है केंद्रीय एजेंसियां एक के बाद एक बड़े नेताओं के ऊपर हाथ मार रही हैं। और अगर हम बात करें एनसीपी से आने वाले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री की, तो अब उन्हें तिहाड़ जेल लाया जा रहा है। नवाब मलिक ने जिस तरीके से झूठे आरोप समीर वानखेड़े से लेकर
तमाम चीजों को लेकर राजनीति की, उन सब चीजों के बाद भी आज भ्रष्टाचार के आरोप है किस तरीके से नवाब मलिक की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं, ये भी महाराष्ट्र की जनता जानती है। और भ्रष्टाचारियों के नाम आज सामने आ रहे हैं तो सरकार जो है वो ये कह रही है कि हमारी सरकार को गिराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार के इस बयान को लेकर भी लगातार शरद पवार और महाराष्ट्र सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, जिसमें शरद पवार ने कहा है कि फिर से एक बार विधानसभा के चुनाव हुए तो महाराष्ट्र में एनडीए सरकार ही चुनकर वापस आएगी। तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि जितने भ्रष्टाचार एनडीए सरकार ने किए हैं उतने तो पहले किसी ने भी नहीं किए हैं। ये सरकार ही महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार करने के लिए बनी थी। जिस तरीके से नेताओं के आज जो नाम है वो बड़े बड़े भ्रष्टाचार में शामिल हैं और सामने निकल कर आ रहे हैं, चाहे फिर वो संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे के साले हों, या फिर उसके अलावा अजीत पवार हो या अनिल देशमुख हो। जिस तरीके से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।